हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो मैंने पोल पे डाला था कुछ समय पहले और सबसे ज़्यादा वोट्स आए हैं करंट फीलिंग्स अपडेट और इन डेप्थ रीडिंग चाहते हो तो वही लेके आई हूँ मैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है बट इन डेप्थ रीडिंग करेंगे, यानी कि एक नॉर्मली हम जो रीडिंग करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा डीप में जाके देखेंगे, हर चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे कि अगर कोई कार्ड आया है तो क्यों आया है, अगर कोई सिचुएशन है तो वो आखिर क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत मेरे हैंड रिटन कार्ड से करूँगी और प्लीज़ मेरे आवाज़ को माइंड मत करना। कमेंट्स में मुझे ये मत पूछना कि आपकी आवाज़ अलग क्यों आ रही है, आपकी आवाज़ को क्या हो गया। मुझे सर्दी खांसी हो गई है तो इसी वजह से मेरी आवाज़ ऐसी ही आएगी आज या 2-3 दिन तक, तो माइंड मत करना। और अगर आपने पूछा भी कमेंट सेक्शन में तो क्योंकि मैंने वीडियो में बताया, मैं फिर से नहीं बताऊंगी नीचे कमेंट्स में, ठीक है? क्योंकि अभी वीडियो के बाद मुझे रेस्ट भी करना है, क्योंकि दिन भर मैंने इतना बीमार होने के बावजूद मैंने इतना काम किया है कि अभी मेरे पास हिम्मत भी नहीं रही है कि मैं किसी को अभी बताऊँ कि मेरे को क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो बस फीवर है, खांसी है, सर्दी है, बहुत कुछ है। एनीवेज काम तो करना ही पड़ता है, काम को हम लोग नहीं टाल सकते। अगर जॉब भी होता तो वो भी मुझे करना ही पड़ता। मैं बॉस को कितने बार बोलूँ, राइट? एक दिन बोलूँगी, 2 दिन बोलूँगी, तीसरे दिन तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। और आप सबके फीलिंग्स, आप सब लोग वेट करते रहते हो, आप सबको लगता है कि यार दी की वीडियो कब आएगी। और आप जानते हो ना, मैं आप सबको लेकर थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्टिव हूँ। चलिए देखते हैं इस वक्त सिचुएशन क्या है आप दोनों के रिलेशनशिप में। वेट फॉर मी। सीक्रेट लवर, ओके। रिकंसिलेशन, सरप्राइजेस और एज डिफरेंस। और एक कार्ड चाहिए मुझे, एक ही बार शफल करूँगी। ओके, 2 आए हैं, 3 आए हैं बेसिकली यहाँ पे। शिफ्टिंग, कॉम्प्रोमाइज़ और ये कुछ इनिशियल्स आए हैं। ये इनिशियल्स देख लीजिए, इसमें आपका या आपके पर्सन का नाम हो सकता है, लाइक हो सकता है आपके नाम का इनिशियल हो या आपके पार्टनर के नाम का हो। और ये 2 और कार्ड्स आए हैं। देखिए, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, मुझे लगता है कोई कोई यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनके बीच में एज गैप है बहुत ज़्यादा। मे बी वो आपसे बड़े हैं या आप उनसे बड़े हो। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि आपके लाइफ में फॉर सम ऑफ यू मे बी कोई ऐसा है जो सीक्रेटली आपसे प्यार करता है, लाइक सीक्रेट एडमायरर है, सीक्रेट लवर है, जो आपको पसंद करते हैं बट शायद वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते आपके सामने। एंड हो सकता है ये पर्सन जो है ये आपको सरप्राइज़ करे, अचानक से अपनी फीलिंग्स को जाहिर करे आपके सामने। एंड मुझे लगता है जो जिनके साथ आप एक रिलेशनशिप में रह चुके हो, अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो या आपके एक्स है या कुछ भी प्रॉब्लम अगर चल रही है आप दोनों के बीच में, काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके लिए वेट करो, आप उन पे गिव अप ना करो। या आप पे डिपेंड करता है कि सिचुएशंस कैसी है आप दोनों के बीच में और आपको उनका वेट करना है या नहीं करना है। बट आपके पार्टनर डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप उनका वेट करो, आप उनके लिए रुको, आप उनकी राह देखो, ओके। दूसरी चीज़, मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए आप दोनों के लाइफ में कह लो या आप दोनों के अंदर, राइट, आप दोनों के अंदर बहुत शिफ्ट्स हो रहे हैं। अगर पहले आप बहुत नीडी हुआ करते थे, आप उनको चेज़ किया करते थे, तो अब मुझे लगता है कि वो आपको चेज़ करने लगेंगे। अगर वो भाग रहे थे इस रिश्ते से या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, तो बेसिकली मुझे ना सिचुएशंस अल्टी पल्टी होते हुए दिख रही है, सिचुएशन शिफ्ट होते हुए दिख रही है, चेंज होते हुए दिख रही है। काफ़ी समय से अगर वो बात नहीं कर रहे हैं तो मे बी अचानक से उनके कॉल मैसेज आना शुरू हो जाए, मे बी अचानक से आप दोनों की बात होना शुरू हो जाए। तो जो सिचुएशन अभी है
उससे मुझे कुछ डिफरेंट होते हुए अब दिख रहा है आने वाले कुछ समय में। ओके एंड काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं, आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। मे बी दे विल वॉन्ट टू बी विथ यू, आपको आपके अगर आप रूठे हो उनसे किसी बात को लेकर तो वो मे बी आपको मनाने की भी कोशिश करें, आपको समझाने की कोशिश भी कर सकते हैं कि यार जो हो गया छोड़ दो, आगे बढ़ जाते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, मे बी सॉरी बोले आपको। तो मुझे आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ भी होते हुए दिख रहा है, काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ओके आगे बढ़ते हैं और ओशोज एंड डेक से भी देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग। अब पूरा फोकस हम आपके पर्सन पे लगाएंगे और उनके फीलिंग्स को जानने की समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके तो सॉरो ये कार्ड पहला आया है। दे आर नॉट लुकिंग हैप्पी। मुझे ये पर्सन बेसिकली बोला जाए तो मुझे ये हैप्पी बिल्कुल नहीं दिख रहे, बहुत ज़्यादा सैड है, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, सिचुएशंस को ठीक करना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ ये कार्ड पहले भी आया है रीडिंग में। डेफिनेटली ये आपके साथ बात करके सुलह करना चाहते हैं और बिल्कुल खुश नहीं है। दे नॉट हैप्पी विदाउट यू, बहुत रो रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। किसी किसी के लिए अगर वो स्मोक करते हैं तो मुझे लगता है वो स्मोक करते करते आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा मैं विजुलाइज कर रही हूँ। बट डेफिनेटली दे आर नॉट हैप्पी, खुश तो बिल्कुल भी नहीं है ये इंसान, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि कैसे आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, ठीक कैसे किया जाए सिचुएशन को। ओके मुझे नहीं लगता ये पर्सन एक्टिवली कोई एक्शन ले रहे हैं। दो ये हैप्पी नहीं है, दो ये काफ़ी सैड है, फिर भी मुझे लगता है ये अपनी धुन में है। ये कुछ फील ना करने के लिए अपने आप को ट्राई कर रहे हैं कि मैं कुछ ना फील करूं। ओके ये अपने आप को अपने फीलिंग्स को एम्प्टी करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, जो शायद इनसे नहीं हो पा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि चाहे वो जितना भी आपसे भागने की कोशिश करे या आपके बारे में ना सोचने की कोशिश करे, दे जंप राइट बैक टू यू। उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस जागने लगते हैं एंड आपका जो प्यार था या जो आपकी यादें थी वो फ्लैशबैक में चले जाते हैं फिर से। एग्जॉशन फॉर अ लॉट ऑफ यू, आई थिंक मुझे लगता है ये पर्सन ना इसलिए मुझे एग्जॉस्टेड नहीं लग रहा है क्योंकि इस रिश्ते से मुझे वो एग्जॉस्टेड नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि एग्जॉशन की एनर्जी आई है। तो इस रिश्ते से एग्जॉस्टेड नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन कार्ड आया है। बेसिकली आई एम सॉरी, आप प्लीज़ मेरे आवाज़ को माइंड मत करना, मुझे बहुत ज़्यादा खांसी हो गई है, तो अगर बीच बीच में मैं वीडियो को पॉज कर कर के वीडियो बना रही हूँ, मुझे बिल्कुल बोला भी नहीं जा रहा है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन ये इसलिए नहीं एग्जॉस्टेड फील कर रहा है क्योंकि या वो आपसे एग्जॉस्टेड नहीं है, इट्स बिकॉज वो रियलाइज़ कर रहे हैं धीरे धीरे कि वो आपसे भाग नहीं सकते हैं। वो आपसे भाग के या आपसे दूर जाकर या बार बार आपको डिसअपॉइंट करके ये पर्सन अधूरा महसूस करते हैं, बहुत इनकम्प्लीट फील करते हैं, बिकॉज उनको रियलाइज़ हो गया है कि दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू एंड दे आर नॉट कंप्लीट विदाउट यू। ये बेसिकली मैं देख रही हूँ यहाँ पे सिचुएशन, ठीक है। और एक कार्ड निकालते हैं। ओके इनर वॉइस, डेफिनेटली आई थिंक ये पर्सन अपने आप पे काम कर रहे हैं, ये अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। इनका इंट्यूशन भी इनको आपकी तरफ गाइड कर रहा है, इनका इंट्यूशन इस वक्त बहुत सही से काम कर रहा है एंड वो अपने इंट्यूशन के सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन के अपने ही कुछ स्ट्रगल्स हैं। जो भी आप दोनों के बीच में मसला है इस वक्त या जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसके प्राइम रीज़न ये पर्सन रहे हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन के कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मे बी उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हो, चाहे वो उनके रिश्तों वाले एक्सपीरियंस हो जो इतने अच्छे नहीं रहे,
ओके, जिन्होंने जिससे अनहील्ड होकर ही उन्होंने लाइक होता है ना, कभी कभी हम पास्ट एक्सपीरियंस को ड्रैग करते हैं करंट रिलेशनशिप में और उस करंट रिलेशनशिप को भी ख़राब कर देते हैं। तो आई थिंक वो अपने आप को भी हील कर रहे हैं ताकि वो पुराने किसी ट्रॉमा को लेकर आपका ये प्रेशियस रिलेशनशिप ख़राब ना करे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। डेफिनेटली इनको ये करना भी चाहिए। अब ये देखते हैं मेजरली क्या हो रहा है इस वक्त आप दोनों के बीच में। काफ़ी डिसबैलेंस्ड दिख रही है मुझे आप दोनों का रिश्ता, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक हो ही नहीं पा रहा है, सिचुएशन बैलेंस हो ही नहीं पा रही है आप दोनों के बीच में। काफ़ी समय से मुझे लगता है आप दोनों, आप इन्वेस्ट करने लगते हो तो ये पर्सन भाग जाते हैं, ये पर्सन इन्वेस्ट करने लगते हो तो आप और ही जोन में होते हो। तो मुझे बेसिकली आप दोनों का जो एक बैलेंस्ड होना चाहिए ना इमोशंस, वो नहीं हो पा रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है जहाँ तक कि मैं दिख पा रही हूँ। द हैंग्ड मैन है पाइसीज, सैगिटेरियस एनर्जी थी ये और ये पाइसीज एनर्जी है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई ना डिसीजन आपके पर्सन का हो नहीं पा रहा है, वो एक फिक्स्ड माइंडसेट में आ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से वो आपको स्टेबल रिलेशनशिप नहीं दे पा रहे हैं। एंड अभी भी मुझे लगता है पर्सन डिसीजन मेकिंग मोड में है, वो खुद अपने आप से पूछ रहे कि उन्हें क्या चाहिए। ओके, इस वजह से आप दोनों के बीच की सिचुएशन अटकी पड़ी है, स्टक मुझे काफ़ी दिख रही है यहाँ पे। एंड वो उनके वजह से हो रहा है क्योंकि वो डिसीजन शायद नहीं ले पा रहे कोई। और आखिरी कार्ड है द टावर, स्कॉर्पियो। मुझे काफ़ी लोगों के लिए तो ये भी लग रहा है, अगर आप ये जानते हो तो ही ठीक है, वरना काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आ गया है, कोई रिलेशनशिप जो आउट ऑफ अट्रैक्शन बना हो, आउट ऑफ सेक्शुअल अट्रैक्शन बना हो। लाइक कई देखिए, आप दोनों अगर रिलेशनशिप में हो तो इट हैपन समटाइम्स कि कोई बहक जाता है दूसरे पर्सन के साथ, उसके ऊपर फीलिंग्स आ जाती है उसकी, बट वो बेसिकली प्यार नहीं होता है, वो आउट ऑफ अट्रैक्शन बनाया गया रिश्ता होता है। तो ऐसा ही मुझे किसी किसी के लिए लग रहा है कि मे बी आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया हो। अगर आप जानते हो तो ही इस चीज़ को अपने ऊपर रेजोनेट करिए, वरना इसको फोर्सफुली अपने ऊपर मत डालिए। बाकियों के लिए आई थिंक आप दोनों का रिश्ता ना, मुझे लगता है इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को बहुत सरफेस लेवल तक रखा है, इसको डीपली फील नहीं किया है या इसको डीपली एनालाइज नहीं किया है इस पर्सन ने कभी भी। सो जो जस्टिस मिलना चाहिए बेसिकली इस रिलेशनशिप को, वो नहीं मिल पाया है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू भी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। करंटली आपके पर्सन फील क्या कर रहे हैं आपको लेकर। ओके, द सन। तो इनके लिए तो आप ही सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो, लियो एनर्जी है, आप सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो, आप उनका कंफर्ट हो, या आपके साथ वो हैप्पी मोमेंट्स को फिर से एंजॉय करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। मुझे लगता है इनके लिए, इनके लाइफ का अगर एक ही सोर्स ऑफ हैप्पीनेस जो रह गया है वो आप हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। बट ये एक अच्छी साइन नहीं है, क्योंकि ये चीज़ कोडिपेंडेंसी में भी कन्वर्ट हो सकती है, राइट। दे वेरी पैशनेट अबाउट यू, ये भी मैं देख रही हूँ, काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी पसंद करते हैं, और आप ना उनके लाइफ में हैप्पीनेस का सोर्स बन गए हो, आप हैप्पीनेस लाते हो उनके ज़िंदगी में। क्योंकि बॉटम डेक में किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि एरीज लियो सैजिटेरियस एनर्जी है। आई थिंक दे स्टिल आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू, चाहे इस वक्त सिचुएशन कुछ भी क्यों ना चल रही हो। गाइज, मैं जितना इसको खींच पाऊँगी रीडिंग को उतना ही करूँगी, क्योंकि मुझे बार बार खांसी आ रही है और मैं उसको रोक नहीं सकती हूँ। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, और बॉटम डेक में 10 ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है आप दोनों का रिश्ता, ये पर्सन ना इस वक्त ड्रीम देख रहे हैं टू बी विथ यू, आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आपसे शादी करना। दे वॉन्ट टू रीलीव सम ब्यूटिफुल मोमेंट्स विथ यू। उनके लिए उनकी विश फुलफिलमेंट अभी भी आप हो, वो अभी भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, वो अभी भी चाहते हैं 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जीना आपके साथ। दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू
मैरी यू, बी विथ यू लॉन्ग टर्म में। एंड वो फ्रॉम टाइम टू टाइम उतना प्यार आपको देते भी है, लेकिन उतना ही प्यार आपसे ले भी लेते हैं, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। सो ये 9 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स में जा नहीं पाते हैं, दो दे वांट टू, बट हो नहीं पाता है। नेक्स्ट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सी आई टोल्ड यू, ये पर्सन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, दो ये पर्सन किंग की एनर्जी में या क्वीन की एनर्जी में आना चाहता है, बट ये जिस तरह से आपको फीलिंग्स दिखाते हैं, ये नाइट के आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह का पैशन इनके अंदर है आपको लेकर, जिस तरह की फीलिंग्स आपको लेकर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इंटेंस है, लेकिन उस तरह के उनका जो बिहेवियर है वो बहुत बचकाना मुझे लगता है। मे बी ये पर्सन आपसे छोटे है, जैसे हमने बात की, मे बी एज गैप है आप दोनों के बीच में, या आप छोटे हो, डजेंट मैटर, लेकिन ये पर्सन ना प्यार के मामले में बहुत इमेच्योर है। ओके, इनको समझ में नहीं आता है कि कैसे निभाया जाए, कैसे कंसिस्टेंटली रिश्ते में दिया जाए, एफर्ट्स डाले जाए। ये बहुत ऊपरी सरफेस लेवल चीज़ें करते हैं, दिखाते हैं, तो चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा डीप बढ़ नहीं पाती है इनके वजह से, क्योंकि ये नाइट्स के एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल पाते हैं। जस्टिस है, लीब्रा एनर्जी, एंड बॉटम डेक में किंग ऑफ कप्स है। डेफिनेटली मुझे लगता है इनको अगर आपको जस्टिस देना है, उस तरह का प्यार देना है जो आप सच में डिज़र्व करते हो, ये जो ड्रीम वो देख रहे हैं 10 ऑफ कप्स का, वो अगर वो आपको देना चाहते हैं तो उनको किंग की एनर्जी में आना चाहिए, जो कि उनके अंदर है। दे हैव दैट, उतना प्यार, उतना पैशन, उतना फीलिंग्स उनके अंदर है, उतनी इंटेंसिटी है उनके अंदर, बट वो उसको बाहर नहीं आने देते हैं। हम वो आगे आगे देखेंगे व्हाई इज़ दैट हैपनिंग, और आपको जस्टिस भी मिलेगा। बट हर एक का अपना एक डिवाइन टाइम होता है। डेफिनेटली विद टाइम ये सिचुएशन बदलेगी और ठीक होगी, बट इस वक्त ये पर्सन ग्रो कर रहे हैं। ओके, और डेफिनेटली नाइट्स की एनर्जी से किंग की एनर्जी में आएंगे। आगे बढ़ते हैं और कार्ड्स निकालते हैं। द हायरोफेंट है, टॉरस, एंड फिर से किंग ऑफ कप्स। सी, दिस पर्सन इज़ अ कमिटमेंट काइंड ऑफ पर्सन, जो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। सब चीज़ें इनके हाथ में है, बट ये पर्सन अपने जोन में है, अपने ऊपर इनका फोकस ज़्यादा है, एक्सप्रेस कम करते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की मोस्ट ऑफ द टाइम देखी जाती है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स बेसिकली ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसके अंदर प्यार काफ़ी है, लेकिन उसमें ईगो भी है, उसमें प्राइड भी है, तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाता है आपसे, जो भी ये बनता है, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाता है। काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे ही नहीं पा रहे हैं, बहुत समय हो गया। किसी किसी के लिए मुझे लगता है 5 साल भी हो गए हैं इस पर्सन के साथ रह के, बट इन्होंने हमेशा इन एंड आउट ही किया आपके साथ। सी, 10 ऑफ कप्स, काफ़ी लोगों के लिए कमिटमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। क्यों, काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे ये भी लगता है कि उनका करियर भी काफ़ी बड़ा इशू बन गया आप दोनों के बीच में। मे बी वर्कहॉलिक है, या मे बी अपने काम, अपने स्टडी, उस पर फोकस करते हैं, जो कि गलत बात नहीं है, लेकिन उन्हें एक बैलेंस बनाना डेफिनेटली आना चाहिए, जो कि वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो आपको डिसअपॉइंट कर देते हैं। तो आई थिंक दिस पर्सन रियली वांट्स टू मैरी यू, ये शादी तक का सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन आपको उस लेवल की कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी नहीं दे पाते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन ड्रीमी वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हैं, बजाय कि कुछ रियलिटी में करे ये ड्रीमी वर्ल्ड में। बट एक अच्छी बात है कि ये पर्सन उस लेवल तक सोचते हैं अबाउट यू। व्हाट मोर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आई टोल्ड यू, उनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है जो उनके प्यार को बाहर नहीं आने देती है। वो एक इमोशनल टर्मोइल में खो जाते हैं, उनके इमोशंस उनका साथ नहीं देते हैं, और वो कुछ अच्छा डिसाइड नहीं कर पाते, और अच्छा एफर्ट्स जिस तरह के डालने चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। उसका मेजर रीज़न, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हो सकता है कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस, कुछ रिश्ते ऐसे रहे हैं जहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ एक प्रॉब्लम रहा है इनको, या फैमिली इनकी ऐसी रही है जहाँ पे इनके बिलीफ सिस्टम, थॉट्स अलग है आपसे। तो ये पर्सन खुश तो नहीं है, बेसिकली दे नॉट हैप्पी, एंग्शियस है, फ्रस्ट्रेटेड है, खुद को ही कोस भी रहे हैं ये पर्सन। पेज ऑफ कप्स,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है। डेफिनेटली ये आपको देख रहे हैं क्योंकि आपको ये नोटिस कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये कप ऑफ लव देना चाहते हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। किसी भी वक्त ये आपसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओके, क्योंकि देख तो रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, बट अभी तक मे बी इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है, जो कि ये कर देंगे। इट विल हैपन, ओके, विद टाइम। उनको अपना टाइम दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन को काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत है। दे नॉट इमोशनली हील्ड नहीं है ये पर्सन, उसी की वजह से सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और देखते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर ओरेकल। ओके, पहला जो है वो है थ्रोट चक्रा, नंबर 5। नेक्स्ट है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ओके, 8 नंबर है, 9 नंबर है और 5 नंबर है। बॉटम में है सैक्रिफाइस, नंबर 12। देखिए, इस वक्त मुझे लगता है ये पर्सन आपको किसी और चीज़ के लिए या किसी और सिचुएशन के लिए निगलेक्ट कर रहे हैं या अपने से दूर रख रहे हैं, बट ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि इनके लिए इमोशनली ये हैप्पी और फुलफिल्ड तभी ही फील करते हैं जब ये आपके साथ होते हैं। आप उनको एक इमोशनल फुलफिलमेंट देते हो, और ये 9 ऑफ कप्स की तरह आपको देखते हैं, जहाँ पे आप इनकी हैप्पीनेस हो, आप इनका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो। तो डोंट वरी, इनके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली इनके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, और ये आपके तरफ ही बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि ये आपको देख रहे हैं और ये जल्दी ही कुछ ऑफ़र करेंगे आपको। अभी आपके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है। किसी को मे बी सॉरी एक्सपेक्टेड है, किसी को कमिटमेंट एक्सपेक्टेड है, किसी को कॉल, सिंपल कॉल ही आ जाए, वो भी बहुत बारी है। तो जो आप चाहते हो वो मिलने वाला है आपको, आपकी जो विश है वो पूरी होगी। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब ये पर्सन आपसे बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका थ्रोट चक्रा हील हो रहा है और वो बोल पाएंगे क्लियरली आपसे जो कुछ है उनके अंदर। एक्सप्रेशन ऑफ लव होने वाला है डेफिनेटली। तो आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है, गिव अप नहीं करना है। गिव अप कर दिए तो ये अच्छी अच्छी चीज़ें आप नहीं एक्सपीरियंस कर पाओगे। एंड हमारे लव या लवर्स ओरेकल से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। कि रिश्ते के लिए एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड मिसिंग पीसेस। तो कहीं ना कहीं मैंने जैसे आपको बोला कि आपके बिना वो अधूरे, उनके बिना आप अधूरे हो। बस आपको रेडी रहना है। अभी ये पर्सन किसी भी वक्त अप्रोच कर सकते हैं और आप दोनों को एक दूसरे के लिए रेडी रहना है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों ही अधूरे हो एक दूसरे के बिना। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो आपके अंदर सारे सवालों के जवाब है। देखिए, हर एक का इंट्यूशन अलग अलग है। आपको अपना इंट्यूशन सही बता रहा है कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, बस आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। एंड आखिरी है इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। तो इमोशंस नेचुरल है और बहुत ज़रूरी भी पार्ट है हमारे लाइफ के, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन। बट वो आपके नज़रिए को कभी कभी धुंधला कर सकते हैं और ख़राब डिसीजन लेने पे मजबूर भी करते हैं, और आप सही सोच नहीं पाते हो या देख नहीं पाते हो। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली, तो अगर आपको चीज़ों को सही से जानना है, देखना है, यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। तो किसी के लिए अगर आप गुस्सा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन लेके बैठे तो आप चीज़ों को अच्छे से नहीं देख पाते हो, समझ पाते हो। तो उसको अच्छे से जानने समझने के लिए आपको खुद को हील करना है, खुद को सारे गिले शिकवे अपने मन से दूर कर देना है, फॉरगिव कर देना है, ओके। आखिर में फॉरगिव भगवान ही करता है हर एक को। आपके हाथ में सिर्फ पावर दी जाती है कि आप डिसीजन क्या लेते हो, ठीक है। तो बस यही थी रीडिंग। अभी इससे ज़्यादा मुझसे बोला नहीं जाएगा क्योंकि मेरा गला पूरा दर्द कर रहा है। तो मैं कल वीडियो लाऊंगी आप सबके लिए। एंड अपना ख्याल रखिएगा। मुझसे रिलेटेड सारे जो नंबर्स या जो भी है सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, तो चेकआउट ज़रूर करिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।